नमस्कार। ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी पढ़ रहे हैं। अनिवार्य हिंदी में आज पाठ 16 है। पाठ का नाम है ममता और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशाल ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्रमाणित है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती है। अब आती है उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले काव्य है, तो काव्य में आता है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। वापिस बोलती हूँ, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक। ये तो हो गया काव्य। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का ये नागयज्ञ, राजश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये हो गए उनके नाटक। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये हो गई उनकी कहानियाँ। कौन कौन सी कहानी है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये हो गई कहानी संग्रह। तथा कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। कौन कौन से उपन्यास है? कंकाल, तितली, इरावती, ये हो गए उनके उपन्यास है। अब है पाठ का सार, थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें कि पाठ में क्या बताया गया है। ममता कहानी ये किस पर आधारित है कि ममता कहानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं आदर्श संस्कृति पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं आदर्श संस्कृति पर आधारित है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली, कि अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है। ये कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। किसको शरण दी थी? युद्ध में हारे हुए हुमायूं को शरण देकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। वर्षों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह में शरीर को त्याग अंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातु देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। कहीं ममता का नाम ही नहीं दिया उसमें। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर ममता का कहीं नाम ही नहीं था। ये हो गया पाठ का थोड़ा सा सार। पाठ पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना में पीड़ा, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। मतलब वो मंत्री की पुत्री थी, दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव, मतलब मंत्री की पुत्री होने के कारण उसमें किसी प्रकार, मतलब उसको कोई किसी प्रकार का कोई अभाव उसके नहीं था। परंतु वह विधवा थी, मतलब दुख इसी बात का था। उसके मन में पीड़ा यही थी कि वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडम्बना में दुख का कहाँ अंत, फिर उसके दुख का कहाँ अंत था। विधवा थी, सब कुछ होते हुए भी कि वो विधवा थी, जिसके कारण वो दुखी थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना वो जान नहीं सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठी, दुखी हो उठी। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे,
ये स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता बुरी चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, उसके पैर वो सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद सब सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुज थाल रखकर चले गए। वो जो थे वो थाल रख करके चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? ममता ने प्रश्न किया अपने पिता से कि ये क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी। वो मंत्री ने क्या कहा कि वे बेटी ये तुम्हारे लिए है, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्ट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण कि इतना सोना ये कहाँ से आया? प्रश्न कर रही है अपने पिता से कि इतना सोना कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए। उसके पिताजी ने क्या कहा कि तुम चुप रहो, ये तुम्हारे लिए ये सोना है। तो क्या आप म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? पिताजी ये अनर्थ है। ये मतलब अनर्थ है, अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए, मतलब जो सोना था उनको वापस लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता क्या करे अपने पिताजी से कि हम तो ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पत्तोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। इसके सामंतों का वंश का अंत समीप है। बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तत्व न रहेगा कि मेरा जो मंत्री का पद है वो भी नहीं रहेगा। तब के लिए बेटी, उस समय के लिए है बेटी। हे भगवान, ममता क्या कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन, मतलब इतना सब कुछ है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? वो ममता क्या कहती है कि ये जो लालच ये मलेच्छ के दे रहे हैं उससे तो क्या है, इससे तो अच्छा है कि भीख मांग कर खा लेंगे। भीख नहीं मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर, इस भूपृष्ठ में, पृथ्वी पर न बच्चा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? हमें तो क्या चाहिए, हमें पेट भरने के लिए 2 मुट्ठी अन्न चाहिए, वो तो ब्राह्मण को कोई भी दे सकता है। प्रश्न कर रही है, ये असंभव है, ये इस प्रकार का लालच है असंभव। फेर दीजिए। पिताजी मैं काँप रही हूँ। ममता क्या बोल रही है कि फेंक दीजिए। मैं इस सोने को देखकर आप जो लालच दे रही हो मैं उससे काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। उसके पिता क्या कहते हैं कि मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चली गई। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, ये महिलाओं का अपमान करना है, क्योंकि उसमें शत्रु थे, डोलियों में भरे हुए शत्रु थे। और उन जो पठानों थे उन्होंने कहा कि आप डोलियों में से जो डोलियों में जो महिलाएं हैं और महिलाओं का इस तरह से आप ये आवरण उठाना अपमान करना है। बात बढ़ गई और तलवारें खींची। ब्राह्मण वही मारा गया और राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े निकल गई ममता। और सब मतलब मारे गए और ममता थी वो निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग पर में फैल गए, पर ममता न मिली। ममता वो मिली नहीं। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भगन चूड़ातरण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष के मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वो स्त्री थी ममता। अनर्षित तेंतो माँ ये जना पर्युपास्ते वास्ते पाठ रुक गया। एक भीषण हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दे चाहिए। तुम, ममता उससे प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन में गरीब होकर
रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ मैं चल नहीं सकता हूँ। क्या शेरशाह ने स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्रूर को अर्थ निर्दयी होता है। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरे आश्रय खोज लो। ममता कहती है कि तुम कहीं दूसरे चले जाओ, मैं दूसरी जगह चले जाओ, मेरी कुटिया है उसमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। गला सूख रहा है, वो वापस क्या कहता है शेरशाह कि गला सूख रहा है, छाती छूट गई है, अश्व गिर पड़ा, अश्व में घोड़ा वो गिर पड़ा है, इतना थका हूँ इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है, कि ये जो है विधर्मी है, ये दया के पात्र तो नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले अतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। प्रश्न किया ममता से कि मैं अब चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मतलब ममता थी वो विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ। क्या सोच रही है कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना, अतिथि मीन्स मेहमान की उपासना का पालन करना चाहिए। क्योंकि हिंदू में एक है कि अतिथि देव भव, के अतिथि है वो भगवान के समान होता है। तो वो हिंदू थी, इसलिए उसने क्या सोचा कि हमें तो घर में जो मेरी झोंपड़ी में जो अतिथि आया है उसका सम्मान करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र, लेकिन ये जो दुष्ट है ये दया के पात्र है नहीं है। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है मुझे, इसको के ऊपर दया नहीं दिखानी है, बल्कि मुझे तो अपने कर्तव्य का क्या करना है, पालन करना। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ है। मुगल कौन था, शेरशाह। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल कर रहे हो। छल मीन्स कपट कर रहे हो, करो ठहरो। छल छल का कपट होता है। नहीं तब नहीं स्त्री जात हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, मतलब स्त्री के साथ कपट नहीं कर सकता। भाग्य का खेल है, ये तो भाग्य का ही खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी है न, जो चाहे ले लो ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक मिस राहगीर, तुम चाहे कोई भी हो, मेरे लिए तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो भी मैं भी क्यों छोड़ दूँ। अगर सब छोड़ सकते अपना धर्म, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सब सुनते प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। पथिक में राहगीरी ने कहा कि वो स्त्री कहाँ गई, वो स्त्री किसके लिए है, ममता के लिए, उसे खोज निकालो, उसे खोजो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। सचेष्ट का अर्थ होता है, सचेष्ट करता है अधिक मतलब जागरूक हो गई पहले से। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट होना में जागरूक हो गई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब वह उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। क्या कह रहा था वो पथिक कि मिर्जा मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि उसकी झोंपड़ी थी। तो उसने क्या कहा उसके लिए घर बना देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया, कि मैंने विपत्ति में कठिनाई में विश्राम पाया। ये स्थान भूलना मत, इस स्थान को भूलना मत। इसके बाद वह चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को
बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी, वृद्ध हो गई थी वो 70 वर्ष की हो गई थी। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी कि शीतकाल का प्रभावित सुबह था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गुजर रहा था। उसका शरीर मतलब वो शरीर भी मतलब पूरी तरह कंकाल बन गया था और उसके खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। अर्थात वह किसी के भी हर परिस्थिति में वो सबका वो साथ देती थी। इसलिए ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा में अचानक एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। बुढ़िया किसके लिए आया? ममता के लिए। मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं ने छप्पर के नीचे बैठे थे। ये घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर मैं एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा कि इस झोपड़ी में वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। और उसने कहा कि मैंने सुना भी था कि वो मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में। अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही आवाज खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात वो मर गई। वहाँ एक अष्टकोण मतलब उसका घर तो नहीं बना, और वहाँ एक क्या बना, एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातु देश के नरेश हुमायूं ने उस पे शिलालेख पे क्या लगाया कि सातु देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। ममता का कहीं इसमें नाम ही नहीं था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी याद में, स्मृति में, याद में ये गगनचुंबी मंदिर बनाया है, पर उसमें ममता का कहीं नाम ही नहीं था। बादशाह ने तो क्या कहा था कि ममता के लिए घर बनाना है, लेकिन उसके पुत्र ने क्या बनाया, गगनचुंबी एक मंदिर बना दिया और जिस पे ममता अपने पिता का ही नाम लिखवाया कि यहाँ पे शेरशाह ने एक दिन यहाँ पे क्या किया था, विश्राम किया था, लेकिन ममता का कहीं उसमें नाम नहीं था। ये था आज का पाठ। नमस्कार। आगे इसके प्रश्न उत्तर करते हैं।